मूवी की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह बहुत सारी हैट पड़ी हुई हैं। कटलर जो एक ट्रिक एक बर्ड के माध्यम से एक छोटी सी बच्ची को दिखा रहा है और गायब करता है और फिर वापस भी ले आता है। बैकग्राउंड में बोला जाता है कि इल्यूशन दिखाने में सब चीजें सामने होती हैं, बस दिखता वही है जो एक मैजिशियन दिखाना चाहता है। हमें ये दिखाया जाता है कि रॉबर्ट एग्नियर ट्रांसपोर्टेशन ट्रिक को परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी ये ट्रिक को देखने के लिए अल्फ्रेड बॉर्डन भी आया हुआ है। अल्फ्रेड जब बैक स्टेज में पहुंचता है तो वो देखता है कि स्टेज के नीचे रखे हुए पानी के टैंक में रॉबर्ट आके गिर गया है और शायद उसकी मौत हो गई है। यहाँ अल्फ्रेड को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे जेल हो गई है। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट का दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि कटलर और रॉबर्ट एक साथ काम करते थे और कटलर ने यहाँ अल्फ्रेड के अगेंस्ट में बोला है, जिसकी वजह से ये केस और मजबूत हो गया है। जेल में अल्फ्रेड से मिलने के लिए मैजिशियन लॉर्ड गॉडलो के वकील आए हुए हैं जो उसकी सारी मैजिक ट्रिक सीखना चाहते हैं $5000 में। यहाँ अल्फ्रेड ट्रांसपोर्टेशन ट्रिक के अलावा बाकी सब कुछ बताने के लिए रेडी है। यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी एक बेटी है जिसकी देखरेख फैलन नाम का अजीब आदमी कर रहा है। फैलन मूवी में अभी तक हमें बोलते हुए दिखाया नहीं गया है। इस वकील ने यह भी बोला है कि जिस ट्रांसपोर्टेशन ट्रिक को तुम करते थे रॉबर्ट उसे बहुत अच्छी तरीके से करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसी वजह से अब तुम ही ये ट्रिक बता सकते हो। लेकिन अल्फ्रेड किसी भी हाल में अपनी ट्रांसपोर्टेशन ट्रिक को रिवील नहीं करना चाहता था। यहाँ उस वकील ने अल्फ्रेड को रॉबर्ट की डायरी दी है जिसमें रॉबर्ट ने अल्फ्रेड से जीतने के लिए किए गए सारे काम लिखे हुए हैं। अल्फ्रेड ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, ऐसा रॉबर्ट का मानना है, जिसे रीड करने के बाद अल्फ्रेड यहाँ पे बहुत हंस रहा है क्योंकि रॉबर्ट को शायद नहीं पता कि अल्फ्रेड ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है थोड़ी। अल्फ्रेड डायरी पढ़ रहा है और इस डायरी के हिसाब से रॉबर्ट भी अपनी एक डायरी लिख रहा है। रॉबर्ट ने अल्फ्रेड की डायरी चुराई हुई है जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन की ट्रिक जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। रॉबर्ट के हाथ में अल्फ्रेड की डायरी कैसे आई ये मूवी के आगे में पता चलेगा। यहाँ ये भी पता चलता है कि टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच में कंपटीशन चल रहा है और इस कंपटीशन की वजह से टेस्ला परेशान रहता है, लेकिन फिर भी टेस्ला ने रॉबर्ट की मदद करने का भरोसा दिया है। अब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पे दो गुट चल रहे हैं, एक गुट में रॉबर्ट और कटलर है और दूसरे ग्रुप में अल्फ्रेड। दोनों की पुरानी स्टोरी अब बताई जा रही है कि दोनों पहले एक जूनियर मैजिशियन थे जिनका काम दूसरे मैजिशियन की ट्रिक को ब्रेक करके अपने बॉस को देना था। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि रॉबर्ट की वाइफ भी एक मैजिक ट्रिक में काम करती है। यहाँ रॉबर्ट की वाइफ जो मैजिक ट्रिक दिखाती है उसमें हाथ बांध के पानी के अंदर जाती है और बिना किसी देरी के तुरंत बाहर भी निकल आती है। ये रस्सी बांधने का काम रॉबर्ट और अल्फ्रेड दोनों मिल के करते थे। कटलर भी यहीं दिख रहा है, उसे पता है कि इस एक्ट में बहुत रिस्क है जिसकी वजह से वो हमेशा अलर्ट रहता है ये ट्रिक के दौरान में। दरअसल अल्फ्रेड बॉर्डन और कटलर के बीच में भी रस्सी बांधने को लेके कुछ डिस्प्यूट है। यहाँ ये पता चलता है कि अल्फ्रेड एक बहुत अच्छा मैजिशियन है जो अपनी सारे सीक्रेट किसी से नहीं बताता और रॉबर्ट एक बहुत अच्छा शोमैन है जो स्टेज में बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है। एक बार वाटर टैंक के शो को दिखाने के टाइम पे अल्फ्रेड ने रस्सी की गांठ कुछ दूसरी शायद बांध दी जिसकी वजह से रॉबर्ट की वाइफ पानी से नहीं निकल आती है और यहाँ पे वो मर जाती है सबके सामने। यहीं से अल्फ्रेड की गलती की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया है और दोनों अलग अलग हो गए हैं। जल्दी ही अल्फ्रेड को सारा नाम की एक लड़की से प्यार होता है और उसके साथ वो शादी भी कर लेता है और छोटे छोटे मैजिक शो दिखाना स्टार्ट करता है। रॉबर्ट बुलेट कैच ट्रिक परफॉर्म कर रहा था, तभी उसके शो में रॉबर्ट दर्शक बन के आता है जिसे देखकर रॉबर्ट थोड़ा परेशान हुआ। दरअसल बुलेट ट्रिक परफॉर्म करने के लिए पब्लिक में से किसी एक को गन दिया जाता है और गन देने के टाइम पे उस गन से बुलेट निकाल लिया जाता है, लेकिन अगर किसी ने छेड़खानी की इस गन के साथ तो ये गन नुकसान पहुंचा सकती है। रॉबर्ट अपनी वाइफ के मरने का जिम्मेदार अल्फ्रेड को मानता है जिसकी वजह से वो दर्शक बन के आया और रॉबर्ट से गन ले ली। रॉबर्ट यहाँ पे एक बार फिर से पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ की रस्सी बांधी थी, लेकिन अल्फ्रेड यहाँ पे बिना डरे बोलता है मुझे नहीं पता। इसी शो में फैलन भी हमें दिखता है जो कि अल्फ्रेड के साथ काम कर रहा है। दरअसल उसने कोशिश की अल्फ्रेड को बचाने के लिए, लेकिन वो गोली अल्फ्रेड के हाथ में लग जाती है और उसकी 2 उंगली बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। यहाँ रॉबर्ट शो से निकल जाता है। अल्फ्रेड बॉर्डन की डायरी में ये भी लिखा हुआ है कि उसने सच बोला था। रॉबर्ट ये पढ़कर यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसने सच बोला था। थोड़े दिन बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अल्फ्रेड की वाइफ अल्फ्रेड का हाथ देखकर बहुत परेशान है क्योंकि उसमें से दोबारा से खून निकल रहा है। उसे नहीं पता खून क्यों निकल रहा है। अल्फ्रेड ने अभी भी हार नहीं मानी है और वो अपनी सबसे अच्छी ट्रिक अभी दिखाने वाला है जिसको देखने के बाद हमेशा के लिए लोग
उसे याद रखेंगे। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपना बदला लेने के बाद अब शांत दिख रहा है, लेकिन यहाँ कटलर रॉबर्ट के पास में आता है और दोनों ने मिलके शो करने का फैसला लिया है। कटलर ने बर्ड को ट्रांसपोर्ट करने की ट्रिक बनाई है जिसमें पंछी बच जाता है। वैसे आमतौर पे बर्ड को ट्रांसपोर्ट करने की ट्रिक में बर्ड मारी जाती है। ऑडिटोरियम का ऑनर किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने कटलर और रॉबर्ट को किसी भी पंछी या किसी को भी नुकसान ना होने की हिदायत दी थी। शो अच्छा चल रहा था। हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट के शो के दौरान अल्फ्रेड भी दर्शक बन के आता है और यहाँ पे वो सारा खेल खराब कर देता है और वॉलेंटियर में से आई हुई एक लड़की के हाथ से काफी खून निकलता है और वो पंछी भी मर जाता है। शायद रॉबर्ट का ध्यान अल्फ्रेड की तरफ से हट गया था, इसी वजह से ये नुकसान हुआ। शो बंद हो जाता है। रॉबर्ट ने भी अपना बदला फिर से ले लिया है। दोस्तों, मैं आपको रॉबर्ट का स्टेज नाम बताना भूल गया। उसे डेंटन के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट टेस्ला के असिस्टेंट की मदद से टेस्ला की लाइट की वो ट्रिक देखता है जिसमें बिना किसी वायर के इलेक्ट्रिक को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और बल्ब बिना किसी वायर के जल रहा है। एक दूसरे के शो खराब करने के बाद अपने अपने बदले ले रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से अच्छा शो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट ने अपने शो के लिए एक ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम ओलिविया है उसको रखा है, लेकिन अल्फ्रेड के द्वारा शो को खराब किए जाने की वजह से उसे अब कोई भी शो दिखाने की परमिशन नहीं मिल रही है। इस तरफ अल्फ्रेड ने भी ट्रांसपोर्ट ट्रिक दिखाने का फैसला किया, जिसकी वजह से अल्फ्रेड अब पूरे इंग्लैंड में फेमस हो चुका है। अल्फ्रेड इतना फेमस हो गया है कि उसने अब अपना घर भी ले लिया है और रॉबर्ट भी इस ट्रिक को बार बार देखने जाता है। उसे पता करना था कि ये ट्रिक वो कैसे कर रहा है, लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे पता नहीं कर पाया है। इस ट्रिक को सीखने के लिए वो कटलर से भी बोलता है। कटलर यहाँ पे साफ बोल देता है ये कोई बॉडी डबल है जिसके साथ में ये ट्रिक कर रहा है, लेकिन रॉबर्ट इस बात को यकीन नहीं करता है और क्योंकि इस एक्ट के लास्ट में अल्फ्रेड ही बाहर आता है। फिर भी कटलर ने रॉबर्ट के बॉडी डबल का इंतजाम कर लिया है और ये इस ट्रिक को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा था, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे थे। लेकिन रॉबर्ट के दिमाग में अभी भी वो ट्रिक चल रही है कि अल्फ्रेड वो ट्रिक कैसे करता है। इस वजह से उसने ओलिविया को अल्फ्रेड के पास जाने के लिए बोला। अल्फ्रेड का विश्वास जीतने के लिए रॉबर्ट ने अपने राज बताने के लिए कहा है। ओलिविया ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन रॉबर्ट के फोर्स करने की वजह से वो अल्फ्रेड के पास चली जाती है। रॉबर्ट शायद यहाँ पे मान गया है, ओलिविया ने उसे कन्विंस कर लिया है और ओलिविया के वहां पहुंचने की वजह से उसके शो में भी अब ग्लैमर दिखाई देने लगा है और शो बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ रॉबर्ट बॉडी डबल के साथ में खुश नहीं है क्योंकि एक्ट के आखिरी में बॉडी डबल को सामने होना रहता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट काफी परेशान है। दोस्तों, रॉबर्ट का पासा उल्टा पड़ गया है क्योंकि अल्फ्रेड ने रॉबर्ट के बॉडी डबल को देख लिया है और उसे बहुत ही आराम से बेवकूफ़ बना के उसका पर्दा फाश कर देता है, जिसकी वजह से एक बार रॉबर्ट को फिर से हार का सामना करना पड़ता है। रॉबर्ट तुरंत ओलिविया के पास पहुंचता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें उसके राज लाने के लिए बोला था, तुमने केवल अपने ही राज दिए हुए। यहाँ ओलिविया ने अल्फ्रेड की डायरी उसे दी और बोला कि ये डायरी उसे वापस करना है, लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे बोलता है कि अल्फ्रेड के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चली आओ। यहाँ से वापस आने के लिए उसने वहाँ पे चोरी का एक सीन बनाने के लिए बोला है। ओलिविया शायद वैसा ही करती है। अल्फ्रेड को इस चोरी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और शो करने के बाद वो कहीं पे जा रहा था, तभी फैलन का कोई पीछा कर रहा था। हमें दिखता है रॉबर्ट फैलन का पीछा करता है और फैलन को हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोलते हुए सुनाई देता है। यहाँ रॉबर्ट फैलन को कटलर की मदद से एक बॉक्स में बंद कर देता है और फैलन को पकड़ने का मकसद है अल्फ्रेड से उसकी ट्रांसपोर्टेशन ट्रिक को जानना। हमें दिखाई देता है अल्फ्रेड और रॉबर्ट दोनों एक दूसरे के सामने हैं और यहाँ पे सीधा सवाल किया जाता है कि उस ट्रांसपोर्टेशन ट्रिक को दो, अदरवाइज फैलन को तुम कभी दोबारा देख नहीं पाओगे। यहाँ पे एक पेपर में अल्फ्रेड ने कुछ लिख के रॉबर्ट को दे दिया और फैलन के बारे में पूछना चालू किया। यहाँ रॉबर्ट बोलता है जल्दी करो नहीं तो तुम्हें फैलन कभी नहीं मिलेगा। दरअसल फैलन को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। अल्फ्रेड ने देरी नहीं की और फैलन को किसी तरह से बचा लिया है। फैलन को पकड़ने के टाइम पे फैलन ने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से कटलर अब हॉस्पिटल में है। दोनों ग्रुप का बहुत नुकसान हुआ है। अल्फ्रेड भी यहाँ पे अपनी वाइफ से गुस्सा होकर बात कर रहा है क्योंकि उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि फैलन की जान जाते जाते बची है। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चल चुका है कि मूवी की स्टार्टिंग में रॉबर्ट टेस्ला के पास क्यों जाता है। हाँ दोस्तों,
अल्फ्रेड के द्वारा दिए हुए क्लू के कारण वो टेस्ला के पास गया था। लेकिन जल्दी हमें ये पता चलता है कि अल्फ्रेड ने जानबूझ के ये डायरी रॉबर्ट को दी थी। उसकी मैजिक ट्रिक में टेस्ला का कोई हाथ नहीं था, वो बस उसने ऐसे ही लिख दिया था। यहाँ पे रॉबर्ट को फिर बेवकूफ बनाया गया है। बुक में ऐसा ही लिखा था, जिसको पढ़ने के बाद रॉबर्ट लगता है कि टेस्ला ने भी उसे धोखा दिया है। वो तुरंत टेस्ला के पास में पहुंचता है, लेकिन टेस्ला ने यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाया कि एक मशीन में जब वो हेड रखता है, उस हेड की सेम कॉपी दूसरी जगह बन रही थी। उसने यहाँ पे एक कैट को भी वैसे ट्रांसपोर्ट किया था, यानी कि ये मशीन ट्रांसपोर्टेशन के काम में आने वाली है। दोस्तों, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि टेस्ला ने क्या किया, तो मूवी के लास्ट में जरूर पता चलेगा। टेस्ला और थॉमस की राइवली के कारण थॉमस के लोगों ने टेस्ला की प्लेस पे आग लगा दी है, लेकिन टेस्ला ने भी किसी भी तरह इस मशीन को रॉबर्ट के पास में पहुंचा दिया गया है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मशीन अब रॉबर्ट के हाथ में है। दूसरी तरफ अल्फ्रेड जब ये डायरी खत्म कर रहा होता है, तो लास्ट में उसे पता चलता है कि रॉबर्ट ने ये जानबूझ के ये डायरी उसके पास में पहुंचाई है और खुद मरकर उससे बदला लिया है, क्योंकि वो जानता है कि अब अल्फ्रेड को जरूर फांसी होगी। ये रीड करने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों, ये एक तरीके का बदला था जो मरने के बाद अपने दुश्मन से लिया गया हुआ है। यहाँ ये भी पता चलता है कि अल्फ्रेड की वाइफ सारा ने ओलिविया की वजह से खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं पा रही थी कि अल्फ्रेड को क्या हो जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड का बिहेवियर कभी तो अच्छा और कभी खराब दिखने लगता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट ने रियल ट्रांसपोर्ट का शो दिखाने के लिए कटलर की हेल्प ली, और दोस्तों, उसने इतनी अच्छी तरीके से ये शो दिखाया, वो भी इंग्लैंड का नंबर 1 जादूगर बन गया है। एक सीन के टाइम पे अल्फ्रेड ओलिविया से बोल रहा होता है कि सारा को वो प्यार नहीं करता था, उसके शरीर का एक हिस्सा सारा को प्यार करता था। इस बात को ओलिविया समझ नहीं पाती है, इसका क्या मतलब है। यहाँ ओलिविया बताती है कि रॉबर्ट वापस आ गया है और उसने सारे हॉल बुक कर लिए हैं। यहाँ अल्फ्रेड भी जाता है उसकी मैजिक ट्रिक को देखने के लिए। अल्फ्रेड और फैलन दोनों की सिचुएशन अब वैसी है जैसे कि पहले रॉबर्ट की थी। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि रॉबर्ट कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रिक को परफॉर्म कर रहा है। फैलन बस इतना जानता है कि उसके बैक स्टेज में हर रात एक पानी का कंटेनर निकलता है, जो वो शो स्टार्टिंग में दिखाता है। फाइनली अल्फ्रेड ने इसी वजह से शो में जाने का फैसला किया और बैक स्टेज में पहुंच जाता है, और मूवी की स्टार्टिंग की तरह उसने वैसे ही देखा कि वो कैसे मरा। प्रेजेंट टाइम में ये पता चला है कि अल्फ्रेड की फांसी फिक्स हो गई है और उसे जल्दी ही फांसी दिया जाने वाला है। दोस्तों, अल्फ्रेड की बेटी को फैलन की देखरेख से निकाल लिया जाता है और उसे उसी मैजिशियन को दे दिया गया है जिसका नाम लॉर्ड कॉर्डलो है। अल्फ्रेड से मिलने के लिए उसकी बेटी के साथ लॉर्ड कॉर्डलो भी पहुंचते हैं, और यहाँ पे लॉर्ड कॉर्डलो को देख के अल्फ्रेड हैरान हो जाता है। दोस्तों, ये कोई और ही नहीं बल्कि रॉबर्ट है। यहाँ पे अल्फ्रेड रॉबर्ट से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन रॉबर्ट ने यहाँ पे कुछ भी नहीं सुना और उसकी बेटी को अच्छे से रखने का भरोसा देके वहाँ से चला जाता है। कटलर भी लॉर्ड कॉर्डलो से मिलता है और वो भी उससे अल्फ्रेड की फांसी के लिए जिम्मेदार समझता है। हमें फैलन भी अल्फ्रेड से मिलते हुए दिखाई देता है, और यहाँ का सीन इतना इमोशनल था जिसे आप देख के सच में सैड हो जाएंगे। हमें दिखता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट ने अपनी मशीन को कहीं पर रखा है और कटलर उसके साथ में ही है। तभी कटलर वहां से निकल जाता है और उसके निकलते ही उस जगह पर कोई और भी जा रहा है। यहाँ पे रॉबर्ट को फांसी दी जा रही होती है, और फांसी देते ही अल्फ्रेड ने एक और मैजिक किया। जैसे ही अल्फ्रेड को फांसी लगी, दूसरी तरफ रॉबर्ट को गोली लगती है। दिमाग घूम गया ना दोस्तों। रॉबर्ट के सामने अल्फ्रेड होता है। वो वहां कैसे पहुंचा हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, और जल्दी ही राज खुलता है। फैलन और अल्फ्रेड दोनों ट्विंस ब्रदर थे। ये चीज हमेशा फैलन और अल्फ्रेड ने लोगों से छुपा के रखी थी, और यही उसकी वो मैजिक ट्रिक थी। जब शो के दौरान दोनों फिंगर में गोली लगी थी, तो फैलन ने भी अपनी उंगलियां जानबूझ के काटी थी। शायद ये उसका सेक्रीफाइस है जो किसी को नहीं पता। ओलिविया और सारा में भी दोनों फैलन और अल्फ्रेड अलग अलग लोग प्यार करते थे। वो किसी को भी धोखा नहीं दे रहे थे, जैसा कि उसने डायरी में लिखा था। जिस समय रॉबर्ट ने रस्सी के बारे में पूछा था, उस समय उसे कुछ भी नहीं पता था। अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि रॉबर्ट ने अपना सैक्रिफाइस क्या किया है। रॉबर्ट यहाँ पे अपना सैक्रिफाइस बताता है कि वो मशीन में जब जब इंटर करता है, कुछ दूरी पर हेड की तरह उसका भी एक कॉपी बन जाता है, और उस कॉपी के साथ में किसी एक रॉबर्ट को मरना होता है, और शो दिखाने से पहले वो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि किसी एक को आज मरना होगा। ओह शॉकिंग। यहाँ रॉबर्ट ने अपनी कई वेरिएंट दिखाए जो वहाँ पे मरे पड़े हुए थे, लेकिन अल्फ्रेड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रॉबर्ट को मरता हुआ छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है फैलन उफ अल्फ्रेड अपनी बेटी से मिलता है, जिसे कटलर ने लिया हुआ था।
ये है मैजिक का कमाल दोस्तों। सब कुछ हमारे सामने था लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। जो रॉबर्ट ने दिखाया वो असली मैजिक है या जो फैलन या अल्फ्रेड ने दिखाया वो असली मैजिक है। यहाँ पे मूवी और हमारा साथ अभी के लिए यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं किसी और मूवी में। टिल देन बाय बाय।